स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल लेटेस्ट नर्सिंग में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ फ्रेंड्स। और आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि कौन कौन सी मेडिसिन एक सीएचओ जो होता है अपने एसडब्ल्यूसी पे यूज करता है, कौन कौन सी मेडिसिन वो दे सकता है पेशेंटों को, और कौन कौन सी मेडिसिन वो इंडेंट करता है। ड्रग तो बहुत सारी ड्रग आती हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा पूरी ड्रग यहाँ पे बताऊंगा सब सेंटर पे, और कैसे कैसे एक सीएचओ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो होता है वो पेशेंटों के लिए मेडिसिन देता है। उन सभी के बारे में आज डिटेल से हम बात करने वाले हैं, और इस चीज़ से लेकर आप लोगों के बहुत सारे डाउट हैं वो आज क्लियर होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन कौन सी मेडिसिन एक सीएचओ यूज करता है, और मेडिसिन जो वो मंगाता है, इंडेंट करने का मतलब ये होता है कि वो मेडिसिन स्टॉक में मेडिसिन मंगाता है, कहाँ से मंगाता है, कैसे मंगाता है, वो सारी डिटेल से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो आपको बहुत सारी मेडिसिन देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं आपको उन मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो एक्चुअल में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे दी जाती हैं। देखिए, ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस लिस्ट में सारी मेडिसिन हैं, और यही मेडिसिन आपको पीएचसी पे भी मिलेंगी। तो आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि यही मेडिसिन सब सेंटर पे मिली जा रही हैं और यही मेडिसिन पीएचसी पे। तो मैं इन मेडिसिन में से जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो हमेशा एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर रखी जाती हैं, वो मेडिसिन मैं इसमें आपको बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम नेम ऑफ द मेडिसिन एंड डोजेज टाइप। ठीक है, देखिए, जनरल एनेस्थीसिया एंड ऑक्सीजन, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑक्सीजन के लिए जरूर हुड मास्क रखते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे एनेस्थेटिक वगैरह कुछ भी नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लोकल लिग्नोगन ये रख लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम यूज़ में आता है लोकल लिग्नोगन। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसको फिर भी रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डाइक्लोफेनिक और पैरासिटामोल एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, नॉन स्टेरॉइड, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, और ये मेडिसिन हमारे पास में होती हैं। ये जो कैटेगरी थर्ड की हैं, डाइक्लोफेनिक और पैरासिटामोल, ये मेडिसिन हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे होती है फ्रेंड्स। ठीक है, डाइक्लोफेनिक और पैरासिटामोल, ये सारी मेडिसिन हमारे सब सेंटर पे होती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये एंटी एलर्जिक एंड मेडिसिन यूज इन एनाफिलैक्सी, ये दोनों मेडिसिन बहुत ही अर्जेंट हैं और ये हमेशा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे होनी चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एंटी हेलमिंथेस ड्रग, ये ड्रग भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और ये हमेशा सब सेंटर पे होती हैं। और एंटीबैक्टीरियल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, एमोक्सिसिलिन, ये सारी मेडिसिन होती हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल होती है फ्रेंड्स, और एंटी मलेरिया स्पेसिफिक ड्रग नहीं होती हैं, यहाँ पे एंटीबायोटिक ही देते हैं। किसी को भी बुखार आता है, वो दिखाने के लिए आप लोगों के पास आएगा, सीएचओ के पास आता है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं। क्लोरोक्विन, प्राइमेक्विन वगैरह का कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लें एनीमिया की कंडीशन में। आयरन एंड फॉलिक एसिड आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और सबसे ज़्यादा जो आप प्रेगनेंसी वाली कंडीशंस में फर्स्ट वीक में जो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट देते हो, तो वो देनी चाहिए आप लोगों को, और वे बहुत इंपॉर्टेंट है आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डर्मेटोलॉजिकल मेडिसिन पाई जाती हैं, जैसा कि इसमें लिखा है क्लोट्रिमाजोल और पोविडोन आयोडीन, सिल्वर सल्फाडाइन और फ्रेमिसिटिन, ये नहीं होती है, लेकिन इनमें से क्लोट्रिमाजोल पाएगा और पोविडोन आयोडीन, सिल्वर सल्फाडाइजाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेडिसिन होती हैं। और डिसइंफेक्टेंट, देखिए डिसइंफेक्शन वो डिपेंड करता है कौन सा डिसइंफेक्टेंट आप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर रखोगे, इनमें से कोई एक ही आपके पास मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेडिसिन कौन कौन सी होंगी, ये सभी मेडिसिन आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मेडिसिन रेनिटिडेन, डोमपेरिडोन, डाइसाइक्लोमैन, ओरल रियाडिसाइड, ये सारी मेडिसिन आपको एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर बात करें, ये आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में, और ये सारी मेडिसिन कॉपर टी वगैरह भी आपको
वहाँ मिलेंगी, सभी प्रकार की कॉपरेटिव और ये जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव हैं वो सारी मेडिसिन आपको एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बहुत सारी मेडिसिन इसमें दिखाएंगे आपको। ये एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपको मिलेगी, ऑक्सीटोसिस एंड एंटी ऑक्सीटोसिस, ये एक्चुअली में यूज़ नहीं लेते हैं, लेकिन एक हेल्थ सब सेंटर की गाइडलाइन में ये मेडिसिन दी हुई हैं। ठीक है, बहुत सारे CHO हैं उनके पास में ये मेडिसिन नहीं है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन होती हैं, जैसे कहीं कहीं पे हाइपरटेंशन की ड्रग भी प्रोवाइड नहीं कराते हैं, करानी चाहिए, तो वो रखते नहीं हैं। मैं एक रियल कंडीशन बता रहा हूँ जो एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे तो बहुत सारी मेडिसिन है, यही मेडिसिन PSC पे आपको मिलेगी और यही मेडिसिन सब सेंटर में मिलेगी। तो ये सारी मेडिसिन हम उनसे यूज़ नहीं करते हैं, इनमें से कोई मेडिसिन होती हैं जो फर्स्ट एड के लिए प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम सॉल्यूशन करेक्टिंग वाटर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, वाटर फॉर इंजेक्शन, ये भी आपको मिलेंगे। विटामिन एंड मिनरल्स, ये मल्टीविटामिन और विटामिन C की मेडिसिन आपको वहाँ पे अच्छे तरीके से मिलेंगी और ये प्रोवाइड भी करनी होंगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं एडिशनल मेडिसिन। देखिए ये जो मेडिसिन मैं आपको अब बताने वाला हूँ, ये यहाँ पे इस लिस्ट में दी हुई है। एट्रोपिन, स्नेक वेनोम इंजेक्शन, ये मेडिसिन अभी तक तो सब सेंटर पर नहीं रहती हैं बस, लेकिन गाइडलाइन में ये दे रखा है। एनाल्जेसिक आपको मिलेगा, इब्रोफेन, मेफिनामिक एसिड, लेकिन ये जो मेडिसिन है एडिशनल मेडिसिन एंटीडोट्स एंड अदर सब्सटेंस यूज इन पॉइजनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेडिसिन रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और हालांकि ये होती भी नहीं है, लेकिन किसी जो सब सेंटर काफ़ी बड़ा है और उस पर हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं तो वो इन मेडिसिन को रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये मेडिसिन बहुत कम सब सेंटरों में मिलेंगी देखने को। ठीक है, ये एनाल्जेसिक सभी सेंटरों में मिलेंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईयर, नोज एंड थ्रोट मेडिसिन, ये एंटीबायोटिक मैंने आपको बता ही दिया और ये सारी मेडिसिन नहीं होती इसमें से। सिप्रोफ्लॉक्सासिन मिल जाएगी आपको, क्लोट्रिमाजोल मिल जाएगा और नॉर्मल साइन ये आपको मिल जाएगी, और इनमें से वॉरोस्पिरिट ईयर ड्रॉप, ये सारी इनमें से कुछ नहीं मिलेंगी, कुछ मिलेंगी यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इमरजेंसी मेडिसिन किट। देखिए आपको, जैसा आपको पता है इमरजेंसी मेडिसिन किट सब सेंटर पे इमरजेंसी मेडिसिन किट होना ज़रूरी है, लेकिन एक्चुअल में इसको यूज में ले लेते हैं और पेशेंट को रेफ़र किया जाता है वहाँ से। ठीक है, जैसा इस गाइडलाइन में दे रखा है मेडिसिनों के बारे में, लेकिन ये मेडिसिन होनी चाहिए, लेकिन अभी कोई CHO है अभी इनको यूज़ में नहीं ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम मेडिसिन विच कैन बी इंडेंट बाई मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर एट HSC और HWC फ्रॉम रेफरल। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेडिसिन भी इंडेंट की जानी चाहिए, लेकिन अभी कोई भी जो सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी होता है इन मेडिसिनों को प्रोवाइड नहीं करता है। जो एमलोडिपिन, एटेनोल, एनाल्प्रिल, प्रोपेनोल, ये सभी ड्रग BP की ड्रग हैं। ये ड्रग एक्चुअल में HWC पे नहीं प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो ये ड्रग प्रोवाइड की जानी चाहिए, बट आप ये सिरदर्दी ना लें कि ये सारी मेडिसिन हमें देनी पड़ेंगी। आप लोगों के लिए बस नॉर्मल मेडिसिन होंगी, जैसे किसी के कोल्ड है उसके लिए एंटीबायोटिक और सेट्रेजिन वगैरह दे दी, उसी प्रकार से जैसे कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन है, ये सारे मेडिसिन आपको यूज़ करने के लिए वहाँ पे नहीं मिलेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायूरेटिक मेडिसिन। डायूरेटिक्स में फ्रूशिमेड और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड और ये मेडिसिन भी आपको शायद ही मिलेंगी, और मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंटी डायबिटिक्स मेडिसिन की बात कर लेते हैं हम। एंटी डायबिटिक मेडिसिन भी आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी, किसी सब सेंटर में मिल जाएंगी, लेकिन सभी सेंटरों पे ये मेडिसिन नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऐसी कंडीशंस वहाँ पे होती हैं। बट एक हेल्थ एंड केयर प्रोवाइडर को ये सारी मेडिसिन देनी चाहिए वहाँ पे, बट कुछ कंडीशंस में वहाँ पे नहीं दे पाते हैं, क्योंकि किसी की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है।
ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम स्क्रीनिंग करते हैं, एनसीडी स्क्रीनिंग करते हैं, तो उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसटीएन हाइपरटेंशन वाली और डायबिटीज़ वाली, क्योंकि एसटीएन और डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो होते हैं उनसे ही एनसीडी फॉर्मेट बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या है कि ठीक है फ्रेंड्स, एंटी डायबिटिक मेडिसिन, और नेक्स्ट आती है एंटी कन्वल्जन और एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन। देखिए सारे इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर रखी जानी चाहिए, लेकिन इनमें से जो भी मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं वो मेडिसिन नहीं होती हैं, और आगे की गाइडलाइनों में ये रखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंटी कन्वर्जेंट हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं सीओपीडी, साल्बुटामोल। ये नॉर्मल मेडिसिन सीओपीडी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए रखते हैं, बट ये सारी मेडिसिन नहीं होती उसकी। ठीक है, यहाँ पे नोट्स कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मेडिसिन इंक्लूड इन PSC EML आर इंक्लूड इन अबव मेंशन लिस्ट, दिस इज ए सजेस्टिव लिस्ट एंड नॉट एक्सॉस्टिव। ठीक है, समझ रहे हो फ्रेंड्स। मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, स्पेशलिस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर एक्सपांड पैकेज ऑफ सर्विस विल बी इंक्लूड इन दिस लिस्ट एंड कैन बी इंडेंट बाई मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझनी होगी जो क्या कह रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विस फॉर CPHC। एक होता है एडिशनल और एक होता है CPHC। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं एट द सेंटर डायग्नोस्टिक यूनिट, यानी कौन कौन सी जाँचें एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे होती हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे तो बहुत सारी जाँचें करने को दी गई हैं, लेकिन मेन जो जाँचें होती हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे वो होती हैं टोटल 7। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली जैसे एनसीडी वाली होती है, और एक हीमोग्लोबिन की जांच हो जाती है, और ब्लड शुगर की जांच होती है फ्रेंड्स, और यूपीटी वाली होती है, और एक दो जांचें और हैं फ्रेंड्स, वही ओनली 6 या 7 जांचें एक सब सेंटर पर होती हैं। स्पुटम वाली भी होती है, लेकिन स्पुटम को एक PSC तक या फिर CSC तक भेजने का काम ही एक CHO का होता है, और भेजने की वजह से ही वो इस काम को नहीं करता है, इस जांच को भी नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई बात। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। देखिए स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस NCD सबसे इम्पोर्टेंट वर्क CHO का होता है। NCD वाला कितने लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है, कितने लोगों की स्क्रीनिंग नहीं हो रही, और सर्वाइकल कैंसर जितने भी कैंसर हैं उनकी जांच करना, किसी को कैंसर है या नहीं है, तो ये बस उनकी स्क्रीनिंग ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इक्विपमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, सारे इक्विपमेंट्स, इसमें क्या है कि सारे इक्विपमेंट्स दे रखे हैं, लेकिन वहाँ पे ये सारे इक्विपमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको मेन इक्विपमेंट्स डिलीवरी वाले इंस्ट्रूमेंट, वहाँ जिस सब सेंटर पे डिलीवरी होती है वहाँ पे डिलीवरी वाले इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, और आमतौर पे काफ़ी सब सेंटर ऐसे हैं यहाँ पे डिलीवरी की सुविधाएं अभी तक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, और ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि एक सब सेंटर पे सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं पाए जाते, इनमें से इम्पोर्टेंट जैसे कि स्टेथोस्कोप है, ये तो नॉर्मल चीज़ें पाई जाएंगी, लेकिन जितने इसमें दे रखे हैं वो सारे नहीं पाए जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लिनन कंज्यूमेबल एंड मैसेलनेस आइटम। ये तो आपको नॉर्मल चीज़ें आपको पाई जाएंगी, सिरिंज वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, डस्टबिन वगैरह भी पाए जाएंगे, 4 डिब्बे होते हैं यहाँ पे। उसके बाद फर्नीचर और ये सारी चीज़ दे रखी हैं। ये PSC के तरीके की जो एक PSC पे होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, इनमें से आपको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे एक बेड ज़रूर मिलेगा, और किसी सब सेंटर पर बेड भी नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी प्रोवाइड करेगी। आपको पता लग गया होगा कौन कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हैं। बस आपको क्या है, नॉर्मल जो मेडिसिन होती हैं, जैसे आप OPD देख रहे हैं, OPD देखने के बावजूद आपको केवल बस पेशेंट से पूछना है क्या दिक्कत है, पेशेंट बताएगा फीवर है, ये है, वो है, बस नॉर्मल कंडीशन। उनके लिए आपको एंटीबायोटिक वगैरह प्रोवाइड करानी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स,
और जैसा सब सेंटर रनिंग में है उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो हर तरीके के पेशेंट, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इमरजेंसी वाले पेशेंट आएंगे आपके पास में। नॉर्मल ये सब सेंटर जो होते हैं विलेज लेवल पे होते हैं और सभी को फर्स्ट एड प्रोवाइड हो, इस इम्पोर्टेंट से ही, इस पर्पज़ से इनको खोला गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ ये जो सारी मेडिसिन है एक CHO कैसे इंडेंट करता है, मैं आपको बड़े ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो कैसे इंडेंट करने वाला है वो, जैसा कि आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये BMSICL यानी कि ई औषधि एप्लीकेशन है जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसमें आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। जो एक CHO होता है उसको ये यूज़र नेम और पासवर्ड वहीं से मिलता है, PSC से मिलता है। उसके बाद में वो इस एप्लीकेशन को खोल सकता है। इस एप्लीकेशन में ये यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद में आगे क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद में आगे, हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे हो यूज़र नेम और पासवर्ड मिलने के बाद भी ये कुछ नेटवर्क इश्यू की वजह से ओपन नहीं हो पा रहा है। इसमें आगे जाके आप कैसे कैसे मेडिसिन इंडेंट करते हो, कैसे कैसे आप स्टॉक को देख सकते हो, कितनी मेडिसिन आपके पास हैं और कैसे कंज्यूम करते हो, यानी कि जो आप मेडिसिन यूज़ कर देते हो जितनी आपने इंडेंट की हैं वो मेडिसिन आप कैसे घटाओगे, वो मैं आपको सारी चीज़ बताने वाला था। लेकिन नेटवर्क इश्यू की वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा इसके लिए आप लोगों के लिए, एक ई औषधि वाली आप कैसे इंडेंट करते हो, और एक मैं वो लेके आऊँगा ई कंसेंट वाला, जो आपको एक जो ANM होती है और एक फिजिशियन से कैसे वो बातें कराती है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें, लेकिन अभी ये क्या है ओपन नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे इसी के ऊपर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको फ्रेंड्स हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।